गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। तो फर्स्ट है द ट्रीटी साइंड बाय सिख एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मार्च 9 1846 इज नोन एज। जो ट्रीटी हुई थी सिख और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, कब हुई थी? मार्च 9 1846 को। वो ट्रीटी कौन सी ट्रीटी है? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर। आंसर इज बी। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी और इस ट्रीटी में फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 में और 1846 के बीच हुई थी। इस ट्रीटी में सिख जब हार गए थे इस युद्ध में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिखों के प्रति कुछ शर्तें रखी थी। वो कौन सी शर्तें थी? तो ये शर्तें थी कि उसने कश्मीर, हजारिया और जलंधर दोआब ब्रिटिश को दे दिया था। कश्मीर, हजारा एंड जलंधर दोआब इसने हैंडेड ओवर किसके किया था? हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश। और दूसरी शर्त क्या रखी थी इसने? जो कोहिनूर का हीरा था, ये हैंडेड ओवर किसको किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द ट्रीटी साइंड बाय ब्रिटिश एंड द गुलाब सिंह ऑन मार्च 16 1846 इज नोन एज। जो ट्रीटी संधि हुई थी किसके किसके बीच में? गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच 16 मार्च 1846 को। वो ट्रीटी कौन सी ट्रीटी है? वो किस नाम से जानी जाती है? वो कौन सी ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आंसर इज ए। हाउ मच अमाउंट गुलाब सिंह पे टू द ब्रिटिश एज पर द अमृतसर ट्रीटी। जो अमृतसर ट्रीटी हुई थी 16 मार्च 16 मार्च 16 मार्च 1846 में, तो जो गुलाब सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया था? तो कितना दिया था? 75 लाख रुपीज। आंसर इज डी। 75 लाख ननकाना शाही। उस समय रुपीज नहीं था, तो उसने क्या था? 75 लाख ननकाना शाही दिया था महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द लाहौर ट्रीटी वाज साइंड ऑन मार्च 1846 बिटवीन। जो लाहौर में ट्रीटी हुई थी 9 मार्च 1846 को, वो किसके किसके बीच में हुई थी? तो किसके किसके बीच में हुई थी? राजा दुलीप सिंह, महाराजा दुलीप सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो आंसर इज सी। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड। जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कब हुई थी? 1846 को। 1846 को हुई थी। और इस ट्रीटी को द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर, द फर्स्ट ट्रीटी को ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। 9 मार्च 1846 में जो ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी को द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड ऑन 25 अप्रैल 1809 बिटवीन। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 25 अप्रैल 1809 में, किसके किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? चार्ल्स टी मैटकैफ। और सिख अंपायर की तरफ से कौन था? राजा रंजीत सिंह। तो आंसर इज ए। चार्ल्स टी मैटकैफ ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, और महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम वाज साइन बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड। जो ट्रीटी हुई थी श्रीरंगापट्टनम, किसके किसके बीच में हुई थी? टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। ये ट्रीटी कब हुई थी?
18 मार्च 1792 में। जो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक चला था? 1789 से लेके 1792 के बीच में। तो लास्ट में जो ट्रीटी हुई थी किसके किसके बीच में? श्रीरंगापट्टनम ट्रीटी हुई थी टिप्पू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन हैदर अलीज सन टिप्पू सुल्तान एंड, जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो किसके किसके बीच में हुई थी? हैदर अली सन, हैदर अली का बेटा था टिप्पू सुल्तान, उसके बीच। और किसके किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। आंसर इज ए। जो ट्रीटी मैंगलोर की ट्रीटी कब हुई थी? 11 मार्च 1784 में। और हैदर अली की डेथ कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1782 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार ये कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था ये? 1780 से लेके 1784 तक। तो जब 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया तो उसका बेटा टिप्पू सुल्तान ने यह युद्ध लड़ा था। तो इसके साथ ट्रीटी हुई थी टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। Who was the Prime Minister of India during Indus Water Treaty was signed on 19 September 1960 between India and Pakistan? उस समय जब ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, तो कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में। तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री भारत के। तो जो किसके किसके बीच ट्रीटी साइन हुई थी? और पाकिस्तान के कौन प्रधानमंत्री थे? मोहम्मद अयूब खान। इन दोनों के बीच ट्रीटी हुई थी। वो ट्रीटी जिसने निगोशिएट किसने कराया था? इस ट्रीटी को निगोशिएट किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन थे? WAB इल्फी, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से थे। तो इस ट्रीटी में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब। इसका जो है 80% जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। इसका वाटर जो है 80% जो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर थी कौन सी थी? रावी, सतलुज एंड ब्यास। इसका इंडिया 80% करेगा और पाकिस्तान 20% करेगा। और इसका 80% पाकिस्तान करेगा और 20% इंडिया करेगा। ये हुई थी इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी। नेम द ट्रीटी साइन बिटवीन शिवाजी महाराज एंड जय सिंह इन 11 जून 1665 में। वो कौन सी ट्रीटी, उस ट्रीटी का क्या नाम है जो साइन हुई थी 11 जून 1665 को महाराजा शिवाजी और जय सिंह के बीच? तो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ पोरबंदर। आंसर इज बी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।